सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत व्यंजन संधि का भाग सच्युतव संधि देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं आज की संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में आज हम देखेंगे व्यंजन संधि और व्यंजन संधि के अंतर्गत देखेंगे सच्युतव संधि। तो देखते हैं क्या है सच्युतव संधि। तो देखिए विद्यार्थियों, सच्युतव संधि सतो सचुना सचु सतो सचुना सचु सकार्त वर्गयो सकारच वर्गाभ्याम योगे सकारच वर्गो स्तः। तो क्या कहा है कि यदि शकार और तय वर्ग तय थे दय देने के स्थान पर शकार और चय वर्ग च में से किसी एक का योग होने पर आगे या पीछे किसी तरफ हो, चाहे सकार व तय वर्ग के स्थान पर शकार व चय वर्ग हो जाता है। तो कहने का मतलब कि यदि सतह या पहले या बाद में सच, तो श या तय वर्ग से पहले या बाद में श या च वर्ग आने पर स व तय वर्ग के स्थान पर श व च वर्ग हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि जब सतह सचु, तो स या तय वर्ग से पहले या बाद में श व च वर्ग आने पर श व तय वर्ग के स्थान पर श व च वर्ग हो जाता है। तो देखिए शकार और तय वर्ग, शकार श या तय वर्ग तय थे न के स्थान पर शकार और च वर्ग श या च वर्ग च ये हो जाता है। तो देखिए जो यहां पर हम देख रहे हैं कि दंत्य श है, तो दंत्य श के स्थान पर क्या हो जाएगा, तालव्य श हो जाएगा। इसी प्रकार से तय वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, च वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर लिखा ना, तो तय के स्थान पर च हो जाएगा, थ के स्थान पर छ हो जाएगा, द के स्थान पर ज हो जाएगा, ध के स्थान पर झ हो जाएगा, न के स्थान पर य हो जाएगा। तो आगे आप पीछे किसी तरफ होने पर आगे देखिए क्या लिखा है कि श के स्थान पर श हो जाएगा, यानी दंत्य स के स्थान पर क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, तालव्य। इसी प्रकार से यदि देखें तो तय वर्ग, यानी तय वर्ग में तय के स्थान पर च वर्ग च हो जाएगा। इसी प्रकार से थ के स्थान पर छ हो जाएगा। इसी प्रकार से द के स्थान पर ज हो जाएगा। इसी प्रकार से ध के स्थान पर छ हो जाएगा। इसी प्रकार से न के स्थान पर य हो जाएगा। तो इस प्रकार से स वर्ग के स्थान पर श वर्ग, स के स्थान पर श और तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। कौन सी संधि में, सच्युतव संधि में। तो सूत्र है सतो सचुना सचु। तो सकारत वर्गयो सकारच वर्गाभ्याम योगे सकारच वर्गो स्तः। तो कहा कि श या तय वर्ग के पहले या बाद में श या च वर्ग होने पर श व श के स्थान पर श हो जाएगा, तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाएगा। कौन सी संधि में, सच्युतव संधि में। तो अब कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या दे रखा है
कि पहला उदाहरण है रामस चिनोती। रामस चिनोती, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर शय दे रखा है। क्या दे रखा है? यहाँ पर शय है। कौन सा शय है? तालव्य है। तो तालव्य शय किसके स्थान पर होता है? दंत्य शय के स्थान पर। तो यहाँ पर इसका यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो बराबर रामस धन चिनोती। रामस धन चिनोती। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? शय लिखा है, और शय के स्थान बाद में क्या है? चय है। तो चय आने के कारण है, इसी शय के स्थान पर क्या हो जाएगा? शय हो जाएगा रामस चिनोती। आगे है शिवाश्च। इसी प्रकार से यहाँ पर जो शिवाश्च दे रखा है, तो यहाँ पर शय दे रखा है। तो यह जो तालव्य है वो दंत्य आने पर होता है। तो शिवाश्च बराबर यहाँ पर शिवाश्च धन चय। शिवाश्च धन चय। तो यहाँ पर है शय है, और शय के बाद में यहाँ पर चय है। तो यहाँ पर इस शय का नाम क्या हो जाएगा? शय हो जाएगा। कौन सा? तालव्य शय हो जाएगा दंत्य के स्थान पर। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है सज्जन। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर सज्जन, तो यहाँ पर जय है ना? तो जय है, तो चय के स्थान पर जिस प्रकार से तय के स्थान पर क्या होता है, उसी प्रकार से सज्जन। तो यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो तीसरा वर्ण क्या है? यहाँ पर तीसरा वर्ण जय है। तो जय होने के कारण अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा शद धन जन। शद धन जन सज्जन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये तय वर्ग तय तीसरा वर्ण है। तो यहाँ पर इस तय वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? चय वर्ग। तो चय छय जय जय हो जाएगा। तो इस प्रकार से सद धन जन सज्जन है। अगला है उज्ज्वल। तो हम देखते हैं कि उज्ज्वल, यहाँ पर जो दो जय आते हैं ना, व्यंजन है, दोनों जय व्यंजन है। तो इसका कारण यही है कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो उद धन जवल, उद धन जवल। यहाँ पर तय वर्ग है, और तय वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? चय वर्ग। तो उद यहाँ पर द है, इसके स्थान पर यदि चय वर्ग देखेंगे तो चय छय जय। तो इस प्रकार से हो जाएगा उज्ज्वल। आगे देखा उच्चारणम। क्या लिखा है? उच्चारणम। तो यहाँ पर यह हम देख रहे हैं चय वर्ग का चय है। तो यह चय वर्ग किसके स्थान पर आता है? तय के स्थान पर आता है। तो उच्चारणम का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा उत धन चारणम। उत धन चारणम। तो यहाँ पर यह तय है ना, तो तय है, और उसके बाद में चय है। तो इस तय का क्या हो जाएगा? चय हो जाएगा उच्चारणम। अगला उदाहरण विद्यार्थियों तज्जालम। तज्जालम। तो यहाँ पर आगे चय वर्ग है ना, तो यहाँ पर चय वर्ग होने के कारण यहाँ पर क्या आ जाएगा? तय वर्ग आएगा। तो देखेंगे तो बराबर तद धन जालम। तद धन जालम। यहाँ पर तय वर्ग है और आगे है चय वर्ग। तो तय वर्ग के स्थान पर चय वर्ग होता है। तो यहाँ पर है ये जय है, तो यहाँ पर तथ है द हो। तो इस प्रकार से हो जाएगा तथन जालम तज्जालम। आगे उदाहरण दे रखा है सच्चिदानंद। यहाँ पर चय है, तो चय किसका बनेगा? तय का। तय वर्ग का बनता है चय वर्ग। तो सच्चिदानंद बराबर सत धन चिदानंद। चित प्लस आनंद जस्तो हिंदी हो जाएगी। तो सत धन चिदानंद। तो यहाँ पर चय वर्ग है, तो चय वर्ग आने के कारण, और यहाँ पर जो तय वर्ग है तो तय के स्थान पर क्या हो जाएगा? चय हो जाएगा सचिदानंद। आगे है शरद चंद्र। शरद चंद्र। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि चय है, आगे भी चय वर्ग है। तो यहाँ पर चय किसका बनेगा? तय का। तो हो जाएगा बराबर शरद धन चंद्र। शरद धन चंद्र। तो यहाँ पर इस तय का क्या हो जाएगा? चय हो जाएगा शरद चंद्र। आगे सचित। सचित। तो यहाँ पर यहाँ चय है, तो चय किसका बनता है? तय का बनता है। तो सचित सत
धन चितः, सत धन चितः, तो हो जाएगा सचितः। यहाँ पर तय है तो तय का क्या हो जाएगा, चय हो जाएगा, तो हो जाएगा सचितः। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं सचुतव संधि के और अन्य उदाहरण। आगे देखते हैं अन्य उदाहरण कौन कौन से दे रखे हैं और उसका हम संधि विच्छेद करके देखेंगे। राज्य, तो देखिए यह राज्य है, राज्य है ना, राज्य राज्य। तो देखिए राज्य, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर यह क्या है, जो यह दे रखा पांचवां वर्ग, तो यह किसके स्थान पर आएगा, यह आएगा न के स्थान पर, तो यह हो जाएगा बराबर राज धन न, राज धन न। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कौन सा है, पांचवां वर्ण न है ना, तो यहाँ पर न, तो च छ ज झ ञ, तो इसका पांचवां वर्ण हो जाएगा राजधन, राजधन न। तो इस प्रकार से यह तय वर्ग है, तो तय वर्ग के स्थान पर कौन क्या होता है, चय वर्ग होता है, तो न के स्थान पर हो जाएगा ये राग, राग ग। आगे है याचा, तो यहाँ पर भी पांचवां वर्ण है, पांचवां वर्ण है ये, तो यह तय वर्ग के स्थान पर होगा, तो न के स्थान पर होगा, तो इसका हो जाएगा याचा, याच धन न, याच धन न, तो इसका हो जाएगा याचा। अगला उदाहरण है विपत जालम, विपत जालम, तो यहाँ पर यह जय दे रखा है, तो तैथ है द का क्या हो जाएगा, आगे चय वर्ग है तो जय हो जाएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा विपद धन जालम, विपद धन जालम हो जाएगा विपद जालम। आगे उदाहरण है विद्यार्थियों यज्ञ, यज्ञ, तो यज्ञ, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जय और ये है ना, तो इसका ये पांचवां वर्ण है न, तो हो जाएगा यज धन न, यज धन न, यज्ञ। अगला उदाहरण है विद्यार्थियों सारगिंज, सारगिंज, तो यहाँ पर पांचवां वर्ण है ये, तो यह किसका बनता है, न का, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सारंगिन धन जय, सारंगिन धन जय, तो यह पांचवां वर्ण दध है न है, तो चय वर्ग आएगा तो च से जय ये हो जाएगा, तो सारंगिन धन जय, सारंगिन जय। अगला उदाहरण है तच, तच, यहाँ पर च दे रखा है, च किसका बनता है, तय का बनता है, तो तय वर्ग का च वर्ग होता है, तो तत् धन च, तत् धन च, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर तय है तो इसका क्या हो जाएगा, आगे च वर्ग कारण च हो जाएगा तच। अगला उदाहरण है सच्चरित्रम, सच्चरित्रम च है ना, तो च, तो च किसका बनता है, तय, तय का, तो ये हम देख लेंगे, तो सत धन चरित्रम, सत धन चरित्रम, तो इसका क्या हो जाएगा सच्चरित्रम। यहाँ पर तय वर्ग है, तय वर्ग का तय है, तो तय होने के कारण इसका चय वर्ग करेंगे, तो चय का तय का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सच्चरित्रम। आगे दे रखा है कश्चित, कश्चित, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये श है ना, तो यह श है किसका बनता है, स का, तो हम देख लेंगे कश धन चित, कश धन चित, तो किसका क्या हो जाएगा, कश्चित हो जाएगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत सचुतव संधि देखी। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।